ये कैसी मजबूरी है? जब राशन और को मिल रहा है, सरकारी लैटरिन और को आ गया, तो हम कहीं गुरुद्वारे में जाए? हाँ, राशन कितनों को मिल रहा है? राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा है। आप कह रहे हैं ना मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। हाँ मोदी जी एक काम कर दें सिर्फ। हाँ, वो एक सेकंड, बड़ी बात कह रहे हैं भाई, रुको ना, सुनो। हाँ, एक काम कर दे, मुस्लिमों को 10 या 15% एजुकेशन में आरक्षण दे दे, बात खत्म। सारा मुस्लिम वोट देगा। कि आरक्षण की क्या जरूरत है? बगैर आरक्षण के हम बच्चों को नहीं पढ़ाने भेज नहीं, सकते? बिल्कुल पढ़ाने भेजते हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन तब हमारे तबके को तो देखो कितने नीचे है ये। अच्छा, इन्हें तो लेकिन कुछ पता ही नहीं। एजुकेशन में आरक्षण क्यों चाहिए हमको? हाँ, इसलिए चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण दे दो। क्यों चाहिए? आगे बढ़ जाएंगे ये सारे। तो वो तो बगैर आरक्षण के भी बढ़ नहीं, सकते नहीं, हैं ना? इन्हें तो बाहर फेंक दें पहले ही। ये तो आपके मन का डर है नहीं, ना? मन का डर नहीं मैडम, ये सच्चाई है, हकीकत है ये बिल्कुल। जी, एजुकेशन में 10% ही दिलवा दो, आप बात खत्म। अच्छा, अब्दुल कलाम कौन थे? हैं? एपीजे अब्दुल कलाम तो कौन? राष्ट्रपति थे। तो वो कैसे बन गए? उनको तो आरक्षण नहीं मिला था। अरे सभी एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा ही है मैडम। अरे तो हम बन सकते, जब एपीजे बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? जब औरों को दे रखा तो इन्हें क्या दे नहीं, दिया? एजुकेशन में आरक्षण कहाँ है? किसी को नहीं है। किसका है? एजुकेशन तो फ्री फॉर ऑल है। लेकिन आपकी बात, जो आपके मन का विचार है, वो मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी कि आप चाहते हैं एजुकेशन में 15% मिल जाए। जी जी जी। उसमें कितना बच्चियों को होना चाहिए और कितना बच्चों को? नहीं, बच्चों का भी होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए। मुसलमानों के लिए जो हमारे पास एजुकेशन के लिए आंकड़ा है, आप जानते हैं कि लड़कियां सिर्फ 1.5% ग्रेजुएट हो पाती है, जबकि हम 20% आबादी हैं। क्या ये चिंता की बात है कि नहीं है? नहीं, चिंता की बात है जी, बिल्कुल। एजुकेशन होना चाहिए। देखो ये जो है मैडम, जैसे मान लिया सरकार ने काम किए, हम तो कह रहे हैं जो शेष रह रहे हैं, देखो काम जैसे मान लिया आयुष्मान बने, सबके बनने का कोई भेदभाव नहीं, शौचालय बनने का कोई भेदभाव नहीं, सड़क बनने की कोई भेदभाव नहीं। अब हम रोड ये तो कह रहे हैं भाई थोड़ी सड़क रहेगी, लेकिन ये हम बता रहे हैं यहाँ से लेकर कम से कम 2 किलोमीटर आरसीसी अभी गिरी है, काम हो रहे, सुरक्षा भी बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा जो मान लिया, एक तो रोजगार का मसला, ये सब का मसला कि रोज एक घाट क्षेत्र, रोजगार यहाँ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो इसका मसला है, एक समस्या जो आवास की है, आवास में जो सही पात्र हैं उनके नाम नहीं है लिस्ट में, और जो अपात्र हैं उनके नाम हैं, उनके वैसे नहीं बन सकते। तो इसका सर्वे होगा, जो इस चीज के पात्र हैं उनके आवास मिलने चाहिए, और बाकी ना कोई सुरक्षा में कमी। और रही बात या एक, जैसे मान लिया ये कह रहे भाजपा को भी वोट देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसे मान लिया जहरीले वाले हैं, मतलब उनसे भरे जा। लेकिन जहरीले बोलों पर रोक किसी भी कीमत पर लगनी चाहिए। और अगर पहल वहां से हो गई जी, तो आपको लगता है कि बहुत बदलाव आने वाला है? हाँ जी, बहुत बदलाव होगा। और ऐसी बात नहीं है, अगर मान लिया यहाँ जैसे लोकसभा का चुनाव है, हाँ। अगर लोकसभा का चुनाव किसी अच्छे व्यक्ति को, जो मान लिया जहरीले ना बोलता हो, उसको दिया जाएगा तो मुसलमान वोट भी देगा, ऐसा नहीं है जी। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धरातल पे आते आते थोड़ा ढीला पड़ जाता है। आपको एक मिसाल दूं, मैं इस पंचायत का प्रधान हूँ मौजूदा। अरे वाह, प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे यहाँ मोदी जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, हर घर नल से जल। हाँ। कितनी बढ़िया है, और मैं कहूँ ये फैजाबाद गाँव पूरा उसका इस्तेमाल कर रहा। लेकिन हमारी इसी पंचायत, ये 4 गांवों की पंचायत है, एक जानीपुर गांव है, उस गांव को ये अधिकारी जो होते हैं ये भी इन योजनाओं को बहुत बड़ा पलीता लगाते हैं, और यानी प्रधानमंत्री को तो नहीं पता इस बात का कि भाई क्या हो रहा है। ऑन पेपर उन्होंने उस गांव को भी हर घर नल से जल में दिखा रखा है, जबकि हकीकत ये है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो, ये 2 किलोमीटर पर गाँव है, जानीपुर के ये भी बैठे और भी लोग हैं, उस गाँव में पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन आज तक उस पाइपलाइन को पीछे किसी वाटर हेड टैंक से या किसी बोरिंग से जोड़ा ही नहीं गया 2019 के बाद। कहने को उस घर में, गांव में हर घर में नल से जल है, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है। मैं शिकायत करते करते थक गया मैडम, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक, और ये शिकायत पोर्टल जो है इस पर, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती। अधिकारी इतना मिसगाइड करते हैं, कभी कह देंगे कि जी दूर है, कभी, वरना आप लॉजिक देखिए कि ये वाटर हेड टैंक है, आप उधर कैमरा करके, इससे अगर उस गांव को जोड़ दिया, जबकि वो गांव इससे 18 फीट ऊंचा है,
क्या लॉजिक है कि इसे वाटर हेड टैंक का पानी वहाँ पहुँच जाएगा? तो मोदी जी की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस पे थोड़ा ढील है कि उन योजनाओं को सही से पालन नहीं हो रहा है। कि आप ये कह रहे हैं कि काम जो है वो वहाँ बन तो रहा है, लेकिन नीचे आते आते वो डिरेल होके चला जा अगर रहा इसका देखा जाए बहुत बड़ा स्कैम है यो, यानी उन लोगों ने पाइपलाइन डाल दी लेकिन उसे कनेक्ट ही नहीं किया है कहीं। और पन्नों पर दिखा दिया कि काम हो रहा है। हो रहा। हाँ। हम मैं बल्कि यहाँ के जो इस जल निगम के अधिकारी हैं पर्सनली भी मिला हूँ, लेटर भी लिखे, वो आए भी यहाँ, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़मीन दो, या तो वो मुझे पीछे हटाना चाह रहे थे कि ज़मीन ही नहीं मिलने की प्रधान को और ये हमारा मामला हो जाएगा। मैंने काश्तकार को, इन्हीं के गांव का एक काश्तकार है, उसे कहा भैया ऐसा ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये तो बहुत, ये पता नहीं कब तक चलेगी और उसे लोग पानी पीएंगे, कितना बड़ा काम है। उसने ज़मीन देने के लिए तो फ़ौरन हाँ कर दी। मैंने एक्शन साहब को फ़ोन करा, साहब ज़मीन का इंतज़ाम हो गया, आप लगाओ इसे। लेकिन आज 3 महीने हो गए, वो गाँव आज भी नदी का पानी पी रहा है, नहर का, इसका। अब ये देखिए कि बरसात में आजकल तो पानी साफ है, लेकिन बरसात में तो पानी गंदा ही होता है। नहीं, फिर जब बढ़ जाता है तो बाढ़ का पानी कितना मैला होता है वो भी हमको पता है। वो भी अब उसे घड़े में रखेंगे, उसे नितारेंगे, तब जाके काम चलाना पड़ रहा है। मेहनत बहुत है। हर घर जल वाली योजना कैसे यहाँ पलीता लगा हुआ है ये भी सरकार को देखना होगा। लेकिन प्रधान जी, अब मैं आखिरी उस सेगमेंट पे आ रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों का रुख करूं जिनके पास नहीं आई हूँ। अगर आप हाथ उठा देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी, मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। शुरुआत ये कर रही हूँ कि चूंकि अब चुनाव के वक्त आ चुके हैं, अब हम उस स्थिति में हैं, या आप वोटर्स के तौर पर उस स्थिति में हैं जहां आप कहेंगे कि मुझे चाहिए ये वाली योजना, ये सहूलत, तो मेरा वोट तुम्हारा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, तो आप वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। शुरुआत प्रधान जी से कर रही हूँ, एक एक लाइन में जल्दी बताइएगा। देखिए, इस इलाके में ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ। अगर हम फैक्ट्री भी ना लगा सकें, हाँ। अगर ये मान लिया कि फैक्ट्री एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर इस इलाके को, हथनीकुंड बैराज को ही एक टूरिज्म हब के तौर पर सरकार इसे विकसित कर दे, तो मैं कहूँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इतना रिवेन्यू आएगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी लिखा था, जब मैं शुरू में प्रधान बना था, मुझे भी शौक था काम कराने का खूब, तो मैंने लेटर लिखा। अब नहीं है शौक, अब शौक लग धीरे गया। धीरे मैं मोदी जी इतनी वो नहीं है पावर के, मैं लगातार 14 साल तक दिन रात काम करता रहूं। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, एक्सीडेंटल प्रधान हूँ। इन्होंने लोगों ने मुझे कहा, मैंने चलो भाई कर लेते हैं इस काम को भी। तो टूरिस्ट स्पॉट हथनीकुंज बैराज को बना लिया जाना चाहिए। आप लोग ने जैसे मुझे यहाँ अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह मेरा इस्तकबाल किया है, तो आप हर टूरिस्ट का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। अगर ये टूरिस्ट हब बन गया, हाँ। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह पे आएंगे, और ऐसा पॉइंट कहीं मिल नहीं सकता जहाँ 4 स्टेट मिलते हों। आप देख लो। हाँ। और आप उधर से अगर निकल के आए होंगे, इस इलाके में, ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ। अगर हम फैक्ट्री भी ना लगा सकें, हाँ। अगर ये मान लिया कि फैक्ट्री एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर इस इलाके को, हथनीकुंड बैराज को ही एक टूरिज्म हब के तौर पर सरकार इसे विकसित कर दे, तो मैं कहूँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इतना रिवेन्यू आएगा। जहाँ तक मोदी जी की बात है, हाँ। देखिए, अगर मोदी जी सिर्फ काम पे वोट मांगेंगे तो मोदी का कोई तोड़ नहीं है। अगर सिर्फ काम पे वोट मांगा जाएगा, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अगर टाइट होकर एक बार कह दें किसी को कि ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करने का, तो इनकी क्या हिम्मत है। मोदी जी कुछ नहीं कह रहे अपनी जबान से, ना मोदी जी के जो पहली पंक्ति के नेता हैं वो कह रहे, लेकिन ये तो माहौल खराब करते हैं। ये इनको चुप करा दिया तो आप कोई नहीं रोक सकता है मोदी और मुसलमानों के